अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मेदू वड़ा की रेसिपी। मेदू वड़ा बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ लोग कुछ छोटी सी गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से सही मेदू वड़ा नहीं बना पाते। तो आज हम देखेंगे कि इसे किस तरह से बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ले लेनी है उड़द की धुली दाल या माश की दाल, और इसे तकरीबन 7 से 8 घंटे भिगो देना है, या फिर आप पूरी रात के लिए भी भिगो सकते हैं। और उसके बाद इसका सारा पानी निकाल देना है। जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है कि इसे पीसते वक्त इसमें पानी नहीं डालना है या बहुत थोड़ा सा डालना है। तो मैंने छलनी में डालकर सारा पानी निकाल दिया, और अब इसे मिक्सी जार में डालकर हमें अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। लेकिन साथ में इसमें हम कुछ और चीज़ें डालेंगे, जैसे कि मैं डाल रही हूँ 3 हरी मिर्चें, 3 लहसुन की कलियाँ और नमक। इसके अलावा ज़ीरा है आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, और 1/4 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ सोडा। और तमाम चीज़ों को बिना पानी डाले ही पीस लेना है, और अच्छी तरह से पीस लेना है, बिल्कुल बारीक। ये देखिए, इस तरह बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। अगर पानी डालकर आप पीसेंगे तो उसका सही शेप नहीं बनेगा। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बाउल में, और इसे रख देना है तकरीबन 15 मिनट से आधा घंटे के लिए रख दें। रखने से ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और बनाने में आसान होता है। तो अब हाथों पर पानी लगा लेना है, और लगभग 1 चम्मच हम इस बैटर को अपने हाथों पर लेंगे, और इसे पहले एक गोल शेप देंगे। याद रखिए, हाथों पर पानी ज़रूर लगाइए, वरना ये चिपक जाएंगे। और अब उंगली में पानी लगाकर हमें बीच में एक होल कर लेना है इस तरह से, और इसे दूसरे हाथ पर लेकर अब हम डाल देते हैं गरम तेल में। तो इसमें जो ख़ास बात है वो इसका बैटर तैयार करना है। अगर ये सही तैयार होगा तो आपका मेदू वड़ा बिल्कुल सही बनेगा। तो अब मेदू वड़ा को दोनों साइड से फ्राई कर लीजिए। ये बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और टेस्टी बनता है। ज़्यादा मसाले भी इसमें नहीं जाते। आप चाहें तो बारीक कतरी हुई प्याज भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इसमें सिवाय नमक के और कोई भी चीज़ शामिल नहीं की जाती। तो इसी तरह से हमें तमाम मेदू वड़ा को तल लेना है। खाने में बहुत ही लजीज लगेंगे। तो आप भी बनाइए, और बनाने के बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका मेदू वड़ा सही बना या नहीं। और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। इसे खाने के लिए या तो आप नारियल की चटनी से खा सकते हैं, या फिर दही की चटनी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।